कितना सुंदर लग रहा है रंग बिरंगा फूल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, वैसे तो साफ सफाई का काम डेली ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज ये अंदर का जो काम है झाड़ा पोंछी का, वो मेरा बाकी था, तो आज शुरू कर दिया है वो। और यहाँ पे एक आ गई थी छिपकली, वो डिस्टर्ब कर रही थी मेरे को। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है छिपकली, और नीचे ज़मीन पर चलना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका। तो उसे हस्बैंड निकाल रहे थे ताकि वो रास्ते में दिक्कत ना दे और मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकूं। यहाँ पे जो ये मैट है इसको भी मैंने धो दिया था। ये भी धूल मिट्टी में हो जाता है और हल्के हल्के जैसे थोड़ा कूड़ा कचरा होता है ना, वो इसमें फंस जाता है। तो आज इसको भी धो दिया है। वैसे तो साफ़ सफाई का काम डेली चल रहा है जैसे मैंने बताया, लेकिन आज सोचा अंदर का जो काम है ना वो ख़त्म कर देते हैं। अंदर का मेन काम वो है, जैसे ऊपर टांड वगैरह रहती है ना, टांड ही बोलते हैं हम लोग तो, जिस पर हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, उनको झाड़ दें और ऊपर थोड़ा झाड़ा पोंछी कर दें। फिर नीचे का तो डेली होता ही रहता है, वही मेन काम है। तो आज हमने अंदर का पूरा काम समेट दिया था, तीनों रूमों का, और नचित हो गए थे, मतलब ऊपर की सफाई से, और किचन की और बाथरूम की तो पहले कर ही दी थी। यहाँ पे मैंने इकट्ठे कर लिए थे सभी फूल वगैरह, जिनको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है धो करके। और यहाँ पे बीच में आ गई थी हमारी जेठानी, तो हम करने लग गए थे बैठ करके बातचीत, और उसके बाद दोबारा अपना काम कंटिन्यू शुरू कर दिया था। यहाँ पे सभी फूल वगैरह जो है वो मैंने धो दिए हैं। और आज ऐसा नहीं सोच रखा है कि काम ख़त्म करना है। आज ये है कि बिना टेंशन के अपना काम करते रहेंगे, थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, वरना फिर लग जाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि काम ख़त्म करना है तो एक भार सा हो जाता है दिमाग में, ख़त्म करके जाना कहाँ है, रहना यहीं घर में है। तो आज जैसे ये सोचा है कि पूरा ही ख़त्म करना है अंदर की साफ़ सफाई का, तो अपने बिना टेंशन से लगे रहेंगे। और आज की सफाई मेरी बहुत अच्छी हुई थी, बिना थकान के, बिना टेंशन के, क्योंकि ये नहीं था कि जल्दी ख़त्म करो काम को, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं अपने काम में लगी हुई थी, बैठ करके चाय पी ली थी, हस्बैंड ने चाय बना दी थी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, क्योंकि सुबह खाना मैंने बना दिया था। और ये हैं जो सोफ़े की जो गद्दी होती है ना, उनके कवर है। सभी कपड़े हम मशीन में नहीं धो सकते हैं, इनमें चैन वगैरह लगी हुई है, तो इनको मुझे धोना था हाथ से। और जो बेड शीट है उसके पिलो कवर हैं वो भी मुझे हाथ से धोने थे, क्योंकि उनमें भी चैन लगी हुई है। तो साथ के साथ मैं अपना जो कपड़े वगैरह होते हैं, कपड़े तो क्या, कपड़े तो कम ही थे डेली यूज के, तो बाकी जैसे जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, जैसे सोफ़े के कवर और पर्दे और नीचे मैट वगैरह डालते हैं वो, दरी बिछाती हूँ, मतलब पायदान, सब मैं साथ के साथ धोने लग रही हूँ। और सूखते जा रहे हैं उन्हें, वो मैंने टप रख रखा है कुछ चारपाई के ऊपर, तो उसमें मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि अंदर तो धूल मिट्टी हो रखी है, तो अंदर मैं नहीं रख रही हूँ कुछ भी सामान। और ये जो रखे हैं ना टप में, ये कपड़े सूख चुके हैं। तो ऊपर का जो झाड़ा पोछी का जो काम था ना, वो पतिदेव ने कर दिया था, पूरा झाड़ दिया था, और मैं अपना कपड़े वगैरह धोने में लगी हुई थी, और जैसे जो सामान साफ करना था उसमें मैं लगी हुई थी। तो झाड़ा पोछी का काम ऊपर का ख़त्म हो गया था, और लास्ट की झाड़ू का काम अब मेरा बचा है। यहाँ पे सोफ़े के कवर भी मैंने डाल रखे हैं बाहर, कुछ धुल गए हैं और कुछ अभी मतलब धोना बाकी है। तीनों रूम की जो खिड़की हैं वो भी हस्बैंड ने ही साफ़ की हैं, तो काफ़ी काम मेरा आसान हो गया है। जब कोई होता है, हेल्प मिल जाती है, तो थोड़ा ये है कि काम कम हो जाता है। वैसे जब नहीं होता है कोई, तो अकेले भी करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब सारा कचरा यहाँ पे निकला है। जब ऊपर से टांड वगैरह झाड़ते हैं ना, तो कचरा हो ही जाता है, भलाई से कितनी भी सफाई कर लें। और यहाँ पे पतिदेव सो गए थे बीच में थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारा काम है, हमें तो कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आज जितना हो सके ना, मतलब धोना, साफ करना, पूरा आज ख़त्म करना है। आज मतलब कल के लिए जितना हो सके कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि त्यौहार नज़दीक ही आते जा रहे हैं, दूर नहीं है। तो झाड़ू मेरी पूरे में लग गई थी, और उसके बाद आज यूज कर रहे हैं नए पोचे को। तो काम मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है पोचे से। अगर बैठ करके वैसे पोछा लगाती ना हाथ से, तो मतलब शरीर भी मतलब दुखता ही है और मेहनत ज़्यादा लग
लगती है और एक बार में जो धूल मिट्टी है ना इतनी, वो हाथ के पोछे से एक बार में निकलने वाली नहीं थी। 2-3 बार पोछा लगाती ना तब जाके वो निकलती। तो अंदर दोनों रूमों में मैंने पोछा लगा दिया है और अभी आ गई हूँ लगाते हुए बाहर। और बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है तो दोपहर का खाना भी मुझे बनाना है। ये भी काम हो जाता है ना कि काम करते करते बीच में और भी काम आ जाते हैं। और ये मैट है जो ये सुबह में धोया था, ये बिल्कुल साफ़ धो दिया था मैंने अच्छे से और कलर भी इसका निखर के आ गया था और सूख भी गया है। धूप निकल रही है ना तो साथ के साथ कपड़े सूखते जा रहे हैं। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कितना हो गया है। तो यहाँ पे मतलब सभी पोछा वगैरह सब लग चुका है और अभी जो पर्दे वगैरह हैं वो लगाने हैं और बेडशीट है वो डालनी है और ड्रेसिंग भी मैंने साफ़ कर दिया है और टांड पर जो भी मैं सामान रखती हूँ वो भी मुझे लगाना है इनकी जगह पर। ये 2 टंकियां हैं जिनमें मैं आटा डालती हूँ। तो गेहूँ तो पिस गया है और ऐसे ही मतलब कट्टे में रखा हुआ है। तो पहले मैं इन्हें धो दूँगी, साथ के साथ मैंने सोचा ये भी काम अपना ख़त्म कर देती हूँ तो आटा डाल दूँगी। ऐसे ही रखा हुआ है तो इनको भी मैंने धो दिया है। और जैसा बताया मशीन कंटिन्यू चल रही है। तो अब बारी थी पर्दे, मतलब वो थे, क्या होता है, एक दरी बिछाती हूँ बेड के साइड में, एक बड़ा पायदान था जो मैं किचन में बिछाती हूँ, हमेशा आपने देखा होगा। उसके लिए एक कमेंट भी आया था कि आपका जो बड़ा वाला पायदान है वो दिखाइए, तो मैंने दिखाया नहीं था। वैसे दिखता ही है जब बिछाती हूँ तो, लेकिन अभी ना वो मतलब थोड़ा थोड़ा फटने लग गया है, काफ़ी दिनों का हो गया है ना, पुराना हो गया है। ये पायदान मेरी मम्मी ने दिया था, तब हर्ष हुआ था तब, तो पुराना तो होना ही था। तब से ही कंटिन्यू किचन में मैं इसे बिछाती हूँ। काफ़ी साड़ियों से ये पायदान बना था और नया था जब, बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता था। और इसे बनाना थोड़े मेहनत का भी काम था क्योंकि सिलाइयों में इतना बोझ मतलब समेटना आसान होता नहीं है। यहाँ पे जो भी सोफ़े वगैरह के कवर थे वो भी मैंने सुखा रखे हैं और ये पायदान थे ये भी। तो मतलब पूरा झाड़ा पोछी का काम ख़त्म हो गया था और अभी काम बाकी है। जो जो सामान हटाया है उसको उसकी जगह पर लगाना। काफ़ी सामान लगा भी दिया है, मेन सामान बाकी है कि फिर से मतलब सोफ़े वगैरह के कवर, बेडशीट, ये सब उनकी जगह पे बिछाना, पर्दे भी लगाने हैं। और दोपहर का जो खाना था वो भी हमने खा लिया था और बच्चे भी आ गए थे। मैंने मेन चीज़ है जो वो शूट की है, ज़्यादा डिटेल से व्लॉग बनाया नहीं है। फिर क्या होता ना कि मेरा काम रुक जाता और काम ढंग से हो नहीं पाता। इतना भी मैंने बना लिया वो भी बहुत है, वरना मन तो ऐसा था कि बस अपना साफ़ सफाई का काम समेट ले और व्लॉग आज नहीं बनाए। तो मैं नहा धो करके हो गई हूँ तैयार और अब करेंगे आगे का काम। तो भाई साफ़ सफाई का काम तो हो गया है, यानी कि झाड़ा पोछी का, पोछे वगैरह का धोना, मांजना सब हो गया है। और अभी बारी है पूरा सामान उनकी जगह पर लगाना। ये थोड़ा बहुत जो ये सामान है ये तो हस्बैंड ने कर दिया है साफ़ करके और उनको लगा दिया है। जैसे ये सब, ये तो हटी नहीं, एलसीडी तो हटती नहीं है, बाकी ये सब सामान उन्होंने कर दिया है। और ये दीवार भी उन्होंने कर दी है, फ़ोटो वगैरह सब अपनी जगह पर लगा दिए पहुँच करके। अभी बारी है ये टांड पर, टांड ही बोलते हैं हम लोग, इस पर मैं पर्दा बिछाती हूँ। पर्दे के ऊपर फिर अपने वो फूल वगैरह रखती हूँ और बेडशीट बिछानी है, सोफ़े के कवर बिछाने हैं, यानी कि जो जो सामान हटा है वो दोबारा अपनी जगह पर लगेगा। पर्दे लगाने हैं सब जगह खिड़कियों में, तो ये काम अभी बाकी है। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, इसमें कोई गंदगी का काम तो है नहीं, तो आराम से अपना करते रहेंगे। कुछ बच्चों से भी करा लूँगी ये काम तो मैं। और टाइम भी मतलब शाम हो गई है, मुझे सुबह से सुबह से लेकर कंटिन्यू उन्होंने कराया भी था, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी उन्होंने। झाड़ा पोछी का पूरा काम उन्होंने ही किया था, मैंने बस धोने मांजने का सब चीज़ का हो किया था। तो अभी कर लेते हैं, फटाफट से बेडशीट बिछा देती हूँ और जो भी सामान जहाँ जहाँ का है वहाँ लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद में। हस्बैंड इस टाइम चले गए हैं बाहर और जैसा बताया था कि बच्चे भी आ गए हैं और हर्ष चला गया है कबड्डी खेलने के लिए। शाम का ये टाइम है, शाम ही हो गई थी मुझे काम समेटते समेटते और अर्पिता अभी मेरे साथ ही लगी हुई है। तो अभी इस टाइम ऐसा हो रहा है ना, कुछ टाइम तक मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक हस्बैंड है और त्योहारों का टाइम चल रहा है तो व्लॉग थोड़ा ऐसा भी है कि कभी टाइम से नहीं आ रहे हैं और कभी शायद ना भी डाल पाऊँ क्योंकि काम ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट कंटिन्यू बनाए रखना जैसे अभी तक बनाते आए हो। यहाँ पे अर्पिता मेरे साथ लगी हुई है, बेडशीट वगैरह अर्पिता ने बिछा दी थी और अंदर पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए थे। यहाँ पे जो ब्लू कलर
कलर के जो पर्दे थे, नहीं सोफ़े के जो कवर थे वो तो मैंने सुखा रखे हैं और सूख भी गए हैं वैसे तो, लेकिन मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। 2 सेट है मेरे पास सोफ़े के कवर का, तो इस बार मैंने सोचा कि ये बिछा देते हैं। तो अर्पिता बिछा रही है और मैं अपने बाकी के जो काम है वो समेट रही हूँ। अर्पिता भी आज लेट ही आई थी स्कूल से। जैसा कल मैंने बताया था ना कि इसे झज्जर जाना है, स्कूल की तरफ से इनका जो मटकी का कंपटीशन था वो था, तो जो घर पे से ये मटकी बना के लेकर गई थी वो तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो इन्होंने फिर से जाकर दोबारा से मटकियाँ बनानी पड़ी थी। और टाइम भी बहुत कम था, जैसे 1 घंटे का टाइम था, उसी में इनको मटकी डेकोरेट करनी थी। तो पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन रिज़ल्ट बाद की बात होती है, पहला होता है अपना मेहनत करना, जो ये इसने मतलब अपने दिल जान से लगा के की है। यहाँ पे ये जो सोफ़े की गद्दियाँ हैं इन पर भी मैंने कवर चढ़ा दिए हैं, और ये जो सोफ़े की गद्दी है ना ये भी मैंने घर पर ही बना करके रखी है। एक गद्दा जो था, पुराना गद्दा था, वो ख़राब हो गया था, तो उसमें से जो रुई निकली थी उसी से ये सब मैंने गद्दियाँ बनाई थी। और ये गद्दियाँ हैं, इनके कवर जो है ना एक ही सेट है, दूसरा सेट मेरे पास नहीं है, तो ये ही मैंने धो करके और इन्हीं को दोबारा से लगा दिया है। अभी बाहर के और अंदर सामने वाले जो रूम है इसके पर्दे लगाने अभी बाकी हैं, तो अर्पिता भी लग रही है छोटे मोटे काम करने में। ये फ्लावर हैं जो इसने अर्पिता ने लगा दिया है, एक यहाँ पे लगाती हूँ और एक मैं हमेशा बाहर लगाती हूँ, तो बाहर का एरिया ना थोड़ा हरा भरा सा लगे तो अच्छा लगता है। वैसे तो हम ओरिजिनल पेड़ पौधे लगाते हैं तो जल्दी से रुकते ही नहीं हैं, और ये हैं जो इन्हीं से हम अपना घर सजा लेते हैं, तो मतलब फील ले लेते हैं पेड़ पौधों की। तो यहाँ पे अर्पिता भी कर रही है अपना काम। और मुझे ये फूल पत्ती लगाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, बहुत ज़्यादा फ्लावर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। हमेशा इस बार ही नहीं लेके आई थी, वरना मेले में जाती हूँ ना तो हमेशा लेकर ही आती हूँ। और यहाँ पे बाहर के जो पर्दे हैं वो भी अर्पिता ने लगा दिए हैं, तो पूरा सामान अपनी अपनी जगह पर ऑलमोस्ट लग करके तैयार हो गया है, हॉल में भी और अंदर रूम में भी। वैसे काफ़ी मतलब चेंज आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो सामान जहाँ सेट होता है वहीं पे मैंने लगाया है, वो वहीं पर ही अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे जो दूसरे वाले सोफ़े के कवर थे जो ऐसा मैंने बताया कि सूख गए हैं, तो इनको अभी मैं रख दूँगी, बाद में चेंज कर लेंगे, अभी इनका कोई काम नहीं है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।